हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं दिल और दिमाग दोनों से। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम जो है छोटे क्लास से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, एनी नंबर पावर ज़ीरो जब हम कर देते हैं, कोई भी नंबर का जब हम पावर ज़ीरो कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है ना। जब हम किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम ये क्लास 4 या 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने ये जानने का कोशिश नहीं करा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एनी नंबर पावर 0 करने पे वैल्यू 1 हो जाता है, ये आखिर ऐसा होता क्यों है, और हम यही प्रूफ करने वाले हैं। तो एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ कर लेते हैं यहाँ से। क्या हम 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? क्या हम 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 1 तो होगा ही, है ना। अच्छा, क्या हम नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं, 1 की जगह पे हम 5/5 लिख सकते हैं क्या? अरे 5/5 का फिर कैंसिल होकर के तो 1 ही हो जाएगा। तो जहां ये 1 था वहां पे हमने क्या कर दिया है, 5/5 कर दिए हैं। इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, और ये इक्वल है किसके, 1 के इक्वल है। ये 1 के इक्वल है ना। और हम एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम कोई नंबर को यहाँ से, जब हम इस 5 को न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो अभी इसका पावर क्या है, अभी इसका पावर है पॉजिटिव, और जब ये 5 यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में तो उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे ऐसे ही ना होता है, अगर 5 पावर 1 ऐसे है तो हम इसको 1/5 यहाँ पे इन्वर्स कर सकते हैं, पावर को निगेटिव कर देंगे। या फिर अगर कोई नंबर ऐसे है 1/5 है तो हम इसको इक्वल करके 5 पावर -1 कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 पावर 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे था तो हमने लिख लिया है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 5 पावर 1 को हम यहाँ न्यूमरेटर मिला दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1 इज इक्वल टू क्या है, ये 1 है ना। और हम एक और कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। अरे हम ये कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब a पावर m हो और इंटू a पावर n हो, जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a पावर m प्लस n होगा। अच्छा, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में पावर इक्वल है, बेस को हम क्या, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, पावर को हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5 पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये पावर है -1, तो यहाँ पे -1, और ये इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 5 पावर 1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। अच्छा बताइए क्यों होता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये निगेटिव क्यों होता है? अगर आपको ये मालूम नहीं है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि ऐसा क्यों होता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव क्यों होता है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है।
और निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव क्यों होता है, इन तीनों कंसेप्ट पे हमने एक ही वीडियो में तीनों कंसेप्ट के बारे में डिटेल से बात करा है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब जरा यहाँ देखो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया ये 5 पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी कि 5 पावर 0 क्या हो जाएगा ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया 5 पावर 0 क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 की जगह पे 5/5 पुट किए हैं। आप यहाँ पे 1000/1000 करेंगे तो भी 1000 पावर 0 क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे एंड में 1000 पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी कि हम किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या 0 का पावर 0 1 होगा, 0 का पावर 0 1 होगा, होगा? आप कमेंट में यस और नो जरा बताइए। और हाँ 0 पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं होता है, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसका भी कंसेप्ट मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमने क्या प्रूफ करा, एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1। अब हम प्रूफ करेंगे 0 पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं होता है, प्रूफ कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम अब यहाँ पे 0/0 कर सकते हैं, तो यहीं से ही यहाँ पे अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन अब चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो अगर यहाँ पे यहाँ 0 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वह नंबर जो होगा अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, मीनिंगलेस नंबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0/0 ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, मीनिंगलेस नंबर हो जाएगा, ये मीनिंगलेस नंबर हो जाएगा। इसीलिए बस यही कंडीशन के कारण ये नंबर क्या हो गया, ये तो अनडिफाइंड यानी कि मीनिंगलेस हो गया। तो बस इसी के कारण 0 पावर 0 वैल्यू 1 नहीं होता है। एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0। 0 का पावर कभी भी 0 का पावर कभी भी 1, 0 का पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। 0 को छोड़ करके इस यूनिवर्स में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसका पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है ना। तो आई होप आपको आज का जो हमारा ये कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है और आपको इस टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक था हमारा, इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए। और अगर आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह के सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।